औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लेक्चर 13 में मालूम करेंगे कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम कंप्लीमेंट को हम जो भी सेट दिया होता है, सपोज ए तो ए के ऊपर हम ये डैश लगा देते हैं, या बाज़ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा ए के ऊपर सी लिख देते हैं। या अगर आपने बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है तो ये इसके ऊपर डैश लगा देंगे, या आप कहते हैं कि बी के ऊपर सी। इसी तरीके से जिस सेट का भी आपने कंप्लीमेंट मालूम करना होता है उसके ऊपर ये इसका साइन है। तो सपोज़ हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो 1 to 9 है। दूसरा सेट मेरे पास क्या है, ए है जिसके एलिमेंट 2, 4, 6, 8, बी 1, 3, 5, 7, 9, सी सेट है 2, 3, 5, 7, 9। तो आप हमसे क्या कह रहा है कि देन फाइंड, पहले कह रहा है कंप्लीमेंट मालूम कीजिए, फिर बी कंप्लीमेंट मालूम कीजिए, फिर सी कंप्लीमेंट मालूम कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, पहले सबसे आप लिखेंगे फॉर ए कंप्लीमेंट। तो हमारे पास इसका एक फार्मूला है कि देखिए ए कंप्लीमेंट जो होता है, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। यानी आप क्या करेंगे, यू के वो मेंबरान जो कि ए में ना होंगे वो लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए मालूम कर चुके हैं। तो हम इसको अब क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ए कंप्लीमेंट मैंने पहले क्या लिखा, यूनिवर्सल सेट लिखा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9। फिर मैंने क्या लिखा, उसके बाद मैं लिखूँगा सेट ए। सेट ए क्या है मेरे पास, 2, 4, 6 एंड 2, 4, 6 एंड 8। अब आप क्या करेंगे कि ए कंप्लीमेंट क्या होगा मेरे पास, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए कि 1 लिखेंगे क्योंकि 1 उसमें मौजूद नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद आप 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे आप 4 नहीं, 5 लिखेंगे, 5 के बाद 6 नहीं, 7 लिखेंगे, 7 के बाद क्योंकि 8 शामिल है उसमें आप 8 नहीं लिखेंगे, 8 के बाद क्या आता है 9, आप ये 9 लिख देंगे। तो ये जो आपका ये सेट बनेगा ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, ए कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा। अब हम नंबर 2 देखते हैं, बी कंप्लीमेंट। तो जो भी सेट होता है हम क्या कहेंगे, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट के लिए आप ऐसे ही करेंगे, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी आप लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि इसके नीचे यहाँ सेट यू लिखेंगे। यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आप सेट बी लिखेंगे। सेट बी में क्या आएगा, देखिए सेट बी में आपको उसने दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 आपने, यानी ये आपने लिख लिया 1, 3, 7, 9। तो अब जो आपके पास सेट बी कंप्लीमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, बी कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, आप 2 लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे 4, 4 के बाद आप क्या लिखेंगे 6, 6 के बाद क्या लिखेंगे आप 8। ये आपके पास
बी कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए, आप इसमें 1 इसमें भी है, आप इसको छोड़ दीजिए, लाल 1, और आप देखें यहाँ 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर आप कहते हैं कि देखिए 5 है, 5 आप यहाँ लिख देंगे। 5 लिखने के बाद आप देखिए, यहाँ आपको पहले आप इस पे जाइए, 7 है, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। तो आप क्या कहते हैं कि देखिए मेरे पास क्या बचते हैं एलिमेंट्स, 2 4, यानी ये 2 मैंने लिखा, 4 लिखा, उसके बाद मैंने 6 लिखा, और आखिर में ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट। इसी तरीके से आप सी कंप्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो उसको भी हम मालूम कर लेते हैं। देखें कैसे करते हैं बेटा, इसको देखिए। अब आप क्या कहेंगे, फोर सी कंप्लीमेंट। तो आप क्या लिखेंगे, सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस सी। अब आपने क्या लिखा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर आपने वही डिफरेंस का साइन लगाया। फिर आप क्या लिखेंगे, सेट सी लिखेंगे। तो सेट सी क्या है, 2 3 3 5 7 एंड 9। ये आपने लिख दिया बेटा। अब आप सी कंप्लीमेंट लिखने जा रहे हैं तो सी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, आप देखते जाइए। सी कंप्लीमेंट इज, अब आप चेक कीजिए, यानी यू को इसमें से निकालना है तो आप पहले यहाँ चेक कीजिए, यहाँ 2 है, आप यहाँ 2 को क्रॉस कर दीजिए। यहाँ 3 है, 3 को क्रॉस कर दीजिएगा। यहाँ 5 है, यूनिवर्सल में भी 5 है। 7 है, यूनिवर्सल में भी 7 है। 9 है, यूनिवर्सल में भी 9 है। ठीक है बेटा, इनको आप कैंसल आउट कर देंगे तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए यू में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप लिखेंगे तो आप देखते हैं यहाँ 1 जो है वो सी में नहीं है, 4 जो है वो भी सी में नहीं है, और 6 भी सी में नहीं है, और 8 भी सी में नहीं है। तो ये क्या बन गए, आपका ए कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप जितने ही मालूम करेंगे, ये मैंने आपको जो लाइनें लगाई हैं ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई हैं। आप एग्ज़ाम के अंदर इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि जैसे मैंने पहले सवाल किए वैसे आप इनको करेंगे कि देखें जो, यानी यूँ कहें कि सी कंप्लीमेंट है तो आप कहते हैं कि सी कंप्लीमेंट क्या है, ऐसा सेट होता है जिसमें यू के वो मेम्बरान लिखे जाते हैं, दोज एलिमेंट्स विच इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इंक्लूडेड इन अ सेट सी। इसी तरीके से आपने एक कंप्लीमेंट में क्या किया कि ए कंप्लीमेंट इज अ दैट सेट इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट इंक्लूडेड इन अ यूनिवर्सल सेट। और वी कैन से दैट, हम क्या करेंगे कि ए कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से जो ए के सेट, ए के एलिमेंट्स होंगे उनको हम माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा यूनिवर्सल सेट वो ए कंप्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सिंटेक्स बुक बोर्ड, सिंटेक्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसमें हम
डी मॉर्गन लॉ को भी डिस्कस करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और बाकी जो कंप्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन, या यूँ समझे कि पता चलेगा कि आपने कि समझ में कुछ आया या नहीं आया, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।